नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उर्वशी सिंह और दोस्तों यहाँ पर हम एक बार फिर पार्ट 2 के साथ आ चुके हैं आपके लिए, जो कि हमने करंट अफेयर्स की स्पेशल सीरीज यहाँ पर चालू की है दोस्तों, मॉक टेस्ट 1 की। तो ये है मॉक टेस्ट पार्ट 2 और पार्ट 1 के लिए आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहां पर आपको पार्ट 2 मिल जाएगा जहां पर हमने 1 to 10 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज प्लस डिटेल डिस्कस किया है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे आने वाले 10 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस की तरफ। आरबीआई टू लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विल नॉट बी इनिशियली प्रायोरिटाइज्ड, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली पब्लिक के लिए टेक प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया आरबीआई का, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है। अभी सभी जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ जगह ही अवेलेबल है। तो बेसिकली यहाँ पर बिल्कुल इजीली क्रेडिट मिल जाएगा और इसमें जो टाइप ऑफ लोन है उनमें से इनमें से कौन सा लोन यहाँ पर प्रायोरिटाइज नहीं किया गया ये आपको बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एडुकेशन लोन अभी तक प्रायोरिटाइज नहीं किया है। बहुत इजीली पर्सनल लोन मिल जाएगा, होम लोन मिल जाएगा, डेयरी लोन मिल जाएगा, केसीएल मिल जाएगा, बट एडुकेशन लोन अभी तक इसमें प्रायोरिटी नहीं रखी गई है। तो पायलट फेज जो है आपका प्लेटफॉर्म का, जो बेसिकली आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स, डेयरी लोन्स को कोलेटरल फ्री एमएसएमई लोन्स और पर्सनल लोन्स, होम लोन्स रखा गया है। एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, कोलेटरल फ्री। कोलेटरल फ्री का मतलब होता है कि इसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि अगर आपको कोई लोन चाहिए तो उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर मॉर्गेज करवानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मॉर्गेज आपको नहीं करवानी पड़ेगी, सिक्योरिटी आपको नहीं देनी पड़ेगी। ऐसे लोन्स को हम बोलते हैं कोलेटरल फ्री लोन्स, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 12 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। रिसेंटली इन अगस्त 2023 द क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट राइजेस हाउ मच परसेंटेज टू रुपीज 4000 crores एट द एंड ऑफ मार्च 2023, राइट। तो यहाँ पर आप लोग को पता है क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट कर लिया, मान लीजिए 1,00,000-2,00,000 रुपए का, और उसके बाद आप बिल्कुल उसके लिए लाइबल, मतलब बिल्कुल भी आप विलिंग नहीं है कि आप उसका रीपेमेंट कर पा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट लॉस होता है बैंक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कस्टमर्स को हम बोलते हैं डिफॉल्टर्स। तो यहाँ पर कितना परसेंट है अगस्त 2023 में, एट द एंड ऑफ मार्च 2023 कितने परसेंट यहाँ पर डिफॉल्ट किए हैं क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स, तो हो जाएगा 1.94%। तो यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स है उनकी संख्या में बढ़त देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे लाइबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है किसकी, बैंक्स की, और बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा फिर डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 13 के ऊपर। अ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स 57,613 करोड़ लोन फॉर 10,000 ई बस अक्रॉस हाउ मेनी सिटीज। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ रेप्लिका ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट 1, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मेरा ये भी मोटिव है दोस्तों कि आप लोगों को ये बता सकूं कि एक ही न्यूज से आप कितने पैरामीटर्स पर क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन मोल्ट होकर आपको पार्ट 1 में दिखाई दिया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है उसी पर्टिकुलर न्यूज का। तो 169 सिटीज में अभी तक 10,000 ई बसेस को रन किया गया है पीएम मोदी ई बसेस सेवा के अंदर, ठीक है। 10 साल की ये पूरी सेवा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 169 सिटीज है, जिसमें यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने इसे ब्रीफिंग दिया है दिल्ली में। और इसका जो स्कीम है उसका जनरेशन है करीबन 45,000 से 55,000 डायरेक्ट जॉब्स का। और दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है दोस्तों कि कुछ पैसा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, कुछ पैसा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। जैसे कि 57,613 करोड़ की पूरी लागत है प्रोग्राम की, तो उसमें से 20,000 करोड़ रुपए कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 14 के ऊपर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम था जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट पर, विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है, जो कि आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए यहाँ पर है इंडिया की। तो 13,000 करोड़ की पूरी ये प्रोग्राम है। अंडर द स्कीम लोन्स अप टू 1,00,000 रुपीज विल बी प्रोवाइडेड एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ हाउ मच परसेंट। ये जो स्कीम है वो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो कि ट्रेडिशनल आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्स को और क्राफ्ट पर्सन को बेसिकली क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है, उनको। तो यहाँ पर ये 5% कंसेशनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर इनको लोन दिए जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना आप लोग
कि ये लोन है ये फेजेस में दिए जाएंगे, पहले फेज में 1 लाख रुपए, दूसरे फेज में 2 लाख रुपए। और ये जो लोन है दोस्तों वो बिल्कुल कोलेटरल फ्री है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड पीएम विश्वकर्मा स्कीम टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया विद अ फाइनेंशियल outlay ऑफ 13,000 करोड़। ठीक है, और ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर नहीं आती है, ये स्टेट सेंटर्ड स्कीम के अंदर आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब इसमें पूरा पैसा आपको गवर्नमेंट ही दे रही है, 13,000 का 13,000 करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 15 के ऊपर। द 14 स्टेट्स एंड यूटीज येट टू साइन एन एमओयू फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी टू अवेल फंड्स वर्थ ऑलमोस्ट हाउ मेनी करोड़ इन नेक्स्ट 3 years। तो यहाँ पर 14 स्टेट्स और यूटीज का एमओयू साइन किया गया है एनईपी के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो कितना हजार की लागत है यहाँ पर, कितने रुपए की लागत है, तो 13,000 करोड़ रुपए की लागत है दोस्तों। तो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल आर द among the 14 states and union territories which are yet to sign a crucial MOU with the Union Education Ministry, which mandates the implementation of NEP worth rupees 13,000 crore. This is a center flagship scheme। ठीक है, इसमें 40% जो है वो प्रधानमंत्री ऊषा प्रोग्राम के अंडर, दैट इज उच्चतर शिक्षा अभियान के अंदर यहाँ पर बजट किया गया है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 16 के ऊपर दोस्तों। प्रेसिडेंट अप्रूव 76 गैलेंट्री अवार्ड्स इंक्लूडिंग 9 posthumous टू आर्म्ड फोर्सेस एंड सीएपीएफ पर्सनल। आउट ऑफ 76 हाउ मेनी शौर्य चक्र अवार्ड आर प्रेजेंटेड और अप्रूव्ड? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर अप्रूव किया है 76 गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर 4 कृति चक्र, जो कि मतलब जिनका देहांत हो जाता है उनके बाद उनके परिजनों को दिया जाता है। 11 शौर्य चक्र, जिसमें से यहाँ पर आप लोगों को सेना मेडल्स मिलेंगे, वायुसेना मेडल्स देखने को मिलेंगे, और 52 सेना मेडल्स देखने को मिलेंगे, नौसेना। ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूज नंबर 17 के ऊपर जो क्वेश्चन यहाँ पर बना है, रिसेंटली अगस्त 2023 में इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक एक रेस यहाँ पर लीड कर रहा था फॉर द क्रेडिट कार्ड मार्केट इन हाउ मच परसेंटेज शेयर? तो ये हो जाएगा 21%। तो आपको ये बात तो पता है दोस्तों, आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? इसका जैसे ही नाम लिया जाता है मेरे दिमाग में एक ही बैंक का नाम आता है, एचडीएफसी बैंक। वहीं अगर पब्लिक की बात करूं तो वो तो आपको पता है कि एसबीआई बैंक होगा ही। तो यहाँ पर आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक, और वर्ल्ड वाइड चौथे नंबर पर आता है। तो इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिमेन front runner in the debit card market, hoping of 28% share in June 2023, whereas Bank of Baroda with 9% and HDFC Bank with approximately most of the following, right? That is 21% in the credit card. Debit card में आज भी आगे SBI है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आगे है HDFC बैंक, है ना। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 18 के ऊपर। RBI partnered with McKinsey and Company of Accenture Solutions to use artificial intelligence and machine learning to enhance regulatory supervision. How many companies participated in total, right? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा टोटल कितना, 7, है ना। तो RBI had shortlisted 7 applicants to participate in the request of proposal process. Now कौन से 7 फर्म्स है ये देख लो भाई, ये है आपका बॉस्टन कंसल्टिंग, ठीक है, उसका डेलॉइट आ जाएगा, उसके बाद आता है अर्नेस्ट एंड ईवाई जो आता है अर्नेस्ट एंड यंग, फिर आता है केपीएमजी, फिर मैककिंसी कंपनी और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, राइट। तो यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 19 के ऊपर। पैलेंथ्रोथी बोट क्लब लिफ्ट 69th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। दिस इज द स्ट्रेट विन फॉर द क्लब। तो करेक्ट हो जाएगा 4th। लगातार चौथी बार डायरेक्ट जीत इनको मिली है 69th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जो कि केरला के अलापुरा डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है। आपको पता है जो बोट की वो फास्टेस्ट बोट वो जो चलाते हैं। तो पैलेंथ्रो बोट क्लब ने यहाँ पर इसे जीता है फॉर द वेरी 4th टाइम। ठीक है, दिस इज द 4th स्ट्रेट विन फॉर क्लब व्हिच इज लिफ्टेड द ट्रॉफी ऑफ 2018, 19 एंड 22। 2021 में नहीं हो पाया था ये गेम क्योंकि कोविड पैंडेमिक चल रहा था, और इसमें मोर देन 70 बोट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर named after the first prime minister of country, that is Nehru trophy, right, जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी दोस्तों आज के सेशन की आपके और मेरे साथ। इंडिया बैक 6 medals including 4 golds of the world university games. Which country topped the tournament? That is China. Indian shooters and archers bagged 6 medals including 4 golds of the world's university games in Chengdu, China. India has won 7 medals with 9 gold, 3 silver, 5 bronze are in the second in the tournament.
होस्ट चाइना लीड द स्टैंडिंग विद हॉल ऑफ 21 मेडल्स। चाइना को दोस्तों कितने मिले हैं? 21 मेडल, 21, और इंडिया को मिले हैं 17 मेडल्स, जो कि सेकंड पोजीशन पर इस टूर्नामेंट में रहा है। तो ये था हमारा पूरा पार्ट 2, जहां पर हमने 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए रिलेटेड टू अगस्त सितंबर करंट अफेयर्स। दोस्तों यहाँ पर ये सीरीज चलाई गई है मेरे द्वारा, जहां पर जो कोई रिवीजन नहीं कर पा रहा है करंट अफेयर्स का, और जिसका छूट गया है अगस्त सितंबर करंट अफेयर्स, तो डरने घबराने की बात है नहीं। अविजन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पर आप अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अविजन के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आए हैं अपनी मॉक टेस्ट की पार्ट वाइज, हर में यहाँ पर हर सेशन में, हर वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे विद डिटेल एंड एमसीक्यू, राइट। अच्छा, डेली फॉलोअप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट करें दोस्तों। वहां पर जाकर आप सेल्फ अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करना ना भूलें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेगा। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।